मित्रों नमो नमः। आप सभी का जी के एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपका जी के जी एस से संबंधित जी के जी एस के अंतर्गत आपका साइंस है और साइंस के अंदर आपका फिजिक्स है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होते हैं और इस क्लास का नाम होता है सुपर 20 क्लास। तो देखिए, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और यदि आपको नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसका आंसर शो होने से पहले कमेंट करिए और यदि नहीं पता तो इससे शो करिए पहले आप, है ना। अब देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है किसके, तो आपको जानकारी होगी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। अब ये मेगा बराबर पूछ रहा है और 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6। तो इसमें 10⁻6 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3.6 × 10⁻9 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 जूल बराबर होता है, अब आपको जानकारी दे दें कि जूल जो होता है वो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वह अर्घ होता है। और आपसे पूछा है कि जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, 10⁻7 अर्घ। और यदि आपसे पूछता है कि एक अर्घ में कितने जूल होते हैं, तो 10⁻7 जूल हो जाता, जस्ट अपोजिट। तो यानी इसमें क्या पूछ रहा है, 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्घ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं, तो आपको बता दें 1 नैनो सेकंड में होते 10⁻9 सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे इसमें कई सारे प्रश्न पूछ सकता था कि 1 माइक्रो सेकंड में कितना होता है, तो 10⁻6 सेकंड होता है ना। 1 मेगा सेकंड में कितना हो जाता है, तो 10⁻9 हो जाता है। क्योंकि गीगा होता है, मेगा में 6 होता है, गीगा में 9 होता है। 1 गीगा सेकंड बराबर होता है 10⁻9 सेकंड। इस तरह ये ऑप्शन भी आपके सही हो जाती है यदि अलग प्रश्न पूछता, बशर्ते नैनो सेकंड का पूछा है तो 10⁻9 होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो आपको बता दें 10⁻10 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति में होते हैं, आपको देखिए पहला प्रश्न तो यही है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, तो आपको बता दिए शक्ति का ही मात्रक होता है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रश्न पूछता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो हो जाता है 10⁻³ वाट हो जाता है, यानी 1000 वाट हो जाता है। और इसी तरीका यहाँ बढ़ते रहते कि यदि आपका 1 मेगावाट होता है, 1 गीगावाट होता, इस तरह से और भी पूछ सकता है प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो आप बता दें आपको 10⁻6 मीटर होता है, बशर्ते ये मिलीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसे मीटर में चेंज करेंगे, इसके बाद से माइक्रोन में चेंज, मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। यदि आपको कैसे देखना है कि ये कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर होता है। क्या होता है, 10⁻³ मीटर। और फिर मीटर, फिर इसके बाद मीटर में इसे चेंज करिएगा तो आपका 10⁻6 आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और यदि आपसे इसी में पूछ लेता कि 1 पिकोग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, तो क्या हो जाता आपका 10⁻⁻9 मिलीग्राम हो जाता। और यदि किलोग्राम में पूछता तो 10⁻15 किलोग्राम हो जाता। फिर सुन लीजिए, यदि आपसे पूछे 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 10⁻ग्राम। यदि पूछा जाए 1 पिकोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 10⁻9 मिलीग्राम। और यदि 1 पिकोग्राम में पूछता कितने किलोग्राम होते हैं, तो 10⁻15 किलोग्राम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर अब इसमें कैसा सही हो जाएगा, जैसा प्रश्न है तो इसमें ग्राम में पूछा तो 10⁻12 ग्राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, तो आपको बता दें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, तो आपको बता दें 1 नॉटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और यदि आपसे पूछता है कि 1 मील कितने के बराबर होता है, तो 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न क्या देखिए, देख लेते हैं। 1 फैदम बराबर होता है, जो आपको बता दें कि गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए
फैथम का प्रयोग किया जाता है। और ये किस ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एक बार बराबर होता है तो 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे जाए कि पास्कल किसका मात्रक होता है, तो ये दाब का मात्रक होता है आपका। और अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपका दाब का दूसरा मात्रक पता है तो आप कमेंट करिए। और अगला प्रश्न क्या है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 1.146 गुणे 10 की घाते 11 मीटर होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर की बात करें तो ये 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई जो होता है 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। और वैसे ऐसे पूछा जाए तो 1.46 क्रॉस 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10 के घाते 11 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के घाते -6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो आपको बता दें 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि किलोग्राम होता है एम जी, एम का मान 1 दिया है, जी का मान 9.8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप होता है? तो 10 के घाते 15 मीटर के समीप होता है। इसकी पूरी वैल्यू जो होती है 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। और यदि आपसे यही पूछा जाए कि प्रकाश की चाल, ये तो निर्वात के लिए हो जाती है, अगर पूछा जाए कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आपको बता दें 2.5 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि कांच में पूछी जाए तो 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है? सबसे पहला प्रश्न नहीं आता है, प्लांक नियतांक को किससे संकेतित करते हैं? तो आपको बता दें एच से करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 के घाते -34 जूल इंटू सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा वोल्ट में कितना होता है? तो आपको बता दें मेगा वोल्ट में होता है 0.151 मेगा वोल्ट होता है। बशर्ते वैसे कितना होता है आप कमेंट करिएगा कि 9.1 गुणे 10 के घाते -31 होता है कि क्या होता है, आप कमेंट करिए। वैसे 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम ही होता है, बशर्ते आप देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमो नमः।